हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं केवीएस मैथ्स टीजीटी के बारे में। इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे आगे, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसके लिए कौन सी प्रिफर्ड बुक्स सही हैं, और साथ में लास्ट में देखेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिसेस हम कहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो एग्ज़ाम हैं इसमें। पहला आपका रिटन रहता है और दूसरा आपका इंटरव्यू प्लस डेमो टीचिंग। हम अपने एग्ज़ाम पैटर्न को ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें आपका पहला रहने वाला है 80 मार्क्स का पोर्शन और 100 मार्क्स का पोर्शन आपका सब्जेक्ट रहेगा टीजीटी। जैसे टीजीटी सब्जेक्ट में जैसे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ्स के लिए, तो 100 मार्क्स मैथ्स के रहने वाले हैं आपके उसमें, और बाकी 80 मार्क्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। जैसे आपका 80 मार्क्स में क्या क्या रहता है, आपका लैंग्वेज जिसमें हिंदी इंग्लिश इंक्लूड की जाती है, और अगर हम बात करें उसमें सेकंड पोर्शन वो आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड कंप्यूटर, और थर्ड पार्ट में जो आपका रहता है वो है पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन एंड लीडरशिप। तो ये पार्ट जो है ये हमारा 80 मार्क्स का रहता है और हमारा अपना सब्जेक्ट वो 100 मार्क्स का रहता है। तो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे अपने मैथमेटिक्स पोर्शन के बारे में, जो आपका बहुत मेन रोल प्ले करता है इस एग्ज़ाम में, जो कि हमारा होता है 100 मार्क्स का। तो सबसे पहले इसका सिलेबस समझते हैं। अगर आप इसका सिलेबस देखेंगे ये इसमें जो इन्होंने सिलेबस में टॉपिक्स मेंशन किए हैं ये सारे 9th और 10th के चैप्टर नेम हैं। आप सिलेबस देखिएगा या फिर आपको सिलेबस का PDF इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। अगर आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें जो टॉपिक्स दिए हैं आपको वो पूरा 9th और 10th की NCERT बुक्स के टॉपिक्स हैं, चैप्टर नेम है। तो सिलेबस उन्होंने जो दिया है बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड है। और तो फिर इसके बाद अगर के लिए प्रिफर्ड बुक्स कौन कौन सी हैं, सबसे पहले तो आपको 9th 10th के NCERT के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से तैयार होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको NCERT कॉन्सेप्ट्स अभी आपके ठीक नहीं है तो वो आपके पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपके बेसिक्स 9th 10th के क्लियर होने चाहिए। उसके बाद जो आप बुक प्रेफर कर सकते हैं वो है NCERT एग्जाम्पलर, जो ये 9th की है NCERT एग्जाम्पलर, और ये है 10th की, तो आप ये प्रेफर कर सकते हैं। मेरा जो इस बार टीजीटी में मैथ्स में स्कोर रहा है वो 87 रहा है, और जो मेरी स्ट्रेटजी ब्रॉडली रही है वो NCERT बेस्ड रही है, जिसमें मैंने सबसे पहले NCERT को प्रेफर किया। NCERT एग्जाम्पलर्स में आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको डायरेक्ट रिजल्ट्स वहाँ से देखने को मिलेंगे, जिनका प्रूफ आप अपने लिए समझ सकते हैं, लेकिन वहाँ आप प्रूफ करने बैठेंगे तो वहाँ पे आपके पास टाइम की शॉर्टेज होती है। तो आप प्रेफर करें कि वो जो डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं उनका थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए। अगर टेस्ट्स की बात करें तो टेस्ट के लिए आप इसी में NCERT एग्जाम्पलर में आप देखेंगे जो लास्ट की एक्सरसाइज होती है उसमें, या स्टार्टिंग की जो एक्सरसाइज होती है उसमें आप देखेंगे MCQs दिए होते हैं। जैसे ये चैप्टर है हमारा ट्राइंगल्स, चैप्टर 6 क्लास 10। इस ट्राइंगल की आप अगर फर्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे 6.1, तो इसमें आपको MCQs क्वेश्चंस मिलेंगे। जो मेरा इस बार का एक्सपीरियंस रहा है उसमें जो एग्ज़ाम में नोटिस किया है मैंने, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से डायरेक्ट आए हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, आपके क्लास 9th में आप पेपर उठाइएगा और आपके क्लास 9th में चैप्टर 5 है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। इसके अगर आप MCQs देखेंगे और फिर आप अपना ये पेपर देखेंगे इस साल जो हुआ है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट इस पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आप कुछ ना करें अगर इसके लिए, तो एटलीस्ट आप NCERT एग्जाम्पलर और NCERT बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए, और साथ में NCERT एग्जाम्पलर के आपके जो MCQs हैं वो सारे आपके प्रैक्टिस में आ जाने चाहिए। ओके, जो मेरा अपना स्कोर रहा है इस बार आउट ऑफ 100 इन मैथ्स इज़ 87, और मेरी जो प्रिपरेशन रही है वो प्योरली बेस्ड इस NCERT एग्जाम्पलर पर रही है, क्योंकि
NCERT बेसिक्स मेरे ऑलरेडी क्लियर थे बिकॉज आई हैव 6 to 7 years एक्सपीरियंस ऑफ ट्यूशन टीचिंग, सो दैट्स वाई। और अगर आपको NCERT के जिस भी टॉपिक में आपको अगर कोई भी इशू है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। मैं पॉसिबल होगा आई विल मेक वीडियोज़ ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक।